मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे के बारे में बात कर रही थी। कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी की शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप क्योंकि किसी एक खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वाज दैट एन इशू? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, ज़मीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली द most important part of those 3 or 4 people. Did you not see any signs of this जब प्रशांत भूषण, शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ, जब और भी किस्से थे, when it was agitational politics sometimes becomes vicious, right? Did you not see the signs कि ऐसे हो रहा है? I'm not accusing you, but I'm just asking you कि कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में? Did you see signs of this? So I'll complete the other question जी, first. तो मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूँगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है, मैं वो बन के दिखाऊँगी। जी। What do you want at this stage? Do you want, of course you want justice, but do you want even to see, abhi to Vibhav is in custody. Do you want the people, you are saying एक कोई conspiracy है, वो अकेले नहीं कर सकता, ऐसे हिम्मत नहीं होगी कि सीएम के रेजिडेंस में वो मार पिटाई करे. Do you want more people to be arrested? What do you want right now?
आई जस्ट वॉन्ट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। मैंने बिल्कुल सच बताया है कि मेरे साथ क्या हुआ और कहाँ हुआ और उस घर में कौन थे। तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं। मैं चाहती हूँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ना मैं किसी को क्लीन चिट दे रही, ना मैं ये कह रही कि इन्होंने करवाया, क्योंकि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। भाई मैं वहाँ थी, मुझे बुरी तरीके से पीटा गया, मैं चीख चिल्ला रही थी, मेरा कोई साथ नहीं दिया गया, कोई मुझे बचाने नहीं आया, और उसके बाद भी मेरे पे अटैक कराए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ है, ये मेरे को लगता है सब देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। अब तो दिल्ली पुलिस प्रॉपर्ली जांच करके बताएगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। बिकॉज फैक्ट तो यही है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप कितने भी झूठ बोल दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आप, मेरे को पता है बहुत बड़े लोग हैं, आप ओवरनाइट किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हैं, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो डॉक्टर्ड वीडियो जो रिलीज करी गई उसकी पूरी वीडियो कहाँ है, वो जैसे ही सामने आएगा तो सच पूरा हो जाएगा। वहाँ पे और भी लोग थे, वो क्या कह रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। और जो ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये तो इसको ये अपशब्द बोल रही है, तो सिक्योरिटी वाले ये तो बताएंगे ना कि मैं पहले गई, उसके बाद विभव गया, उसके बाद कितनी देर के बाद सिक्योरिटी को अंदर बुलाया गया। तो वो जो वीडियो है वो तो पूरे, मैं वहां पे 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे थी, उसका तो 1 मिनट भी नहीं दिखाया। But why do you think anybody would do this? मतलब आपके पास था क्या जो आप पे इतना वायलेंस किया जाए? Like maybe do you have power? Do you have knowledge? Do you have information जो आपसे निकालना चाहते हैं? क्या, क्यों पीटा गया आपको? सो नाउ बिकॉज दिल्ली पुलिस को मैंने एक कंप्लेंट दी है एंड दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, सो आई विल कोऑपरेट विद द दिल्ली पुलिस एंड जो भी मुझे लगा वो सब कुछ मैं दिल्ली पुलिस को बता रही हूँ, एंड दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए On the motives. On the motives. Yeah. Right. Thank you so much, Swati ji, for spending time with us and Thank you. explaining as to what happened. And I hope you have the strength to deal with this mental trauma that you're going through right now. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so You much. keep reliving that incident of May 13th? Every day at 6 a.m. dot, I wake up. And I wake up with a very, very, very horrible feeling in my stomach. I'm feeling anxiety almost the entire day. मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो रखा है। मेरी माँ है और उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से बड़ा करा है। मेरे घर में मेरी बहन है, हम दोनों हैं बस, और वो सिंगल पेरेंट रही हैं, और उन्होंने बहुत बहुत कुछ देखकर, और हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, उन्होंने अकेले मुझको बड़ा करा है। मैं अपने परिवार में अपनी मासी के भी बहुत करीब हूँ, वो भी मेरी माँ जैसी हैं। आज उनके अगर आप हाल देख लें तो उनको देख देख के मुझे और मतलब कहीं ना कहीं मैं बार बार और कमज़ोर होती हूँ। वो रो रही हैं, लेकिन वो रोते हुए भी बार बार मुझे यही कह रही हैं कि हम लड़ेंगे। दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, बट जब इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा स्ट्रेंथ खिंच जाती है। बट लाइक आई सेड, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू मेक अ विक्टिम आउट ऑफ मी. They have tried their level best to completely finish me, but I won't allow that to happen. I have the support of my family, and मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ, तो क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ मेरे को पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है और आगे भी मेरा साथ देगा। जब मैंने ये स्टेप लिया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे करियर का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई साथ नहीं देगा, कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा। मैंने ये सब नहीं सोचा और मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगी। और मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी ने आपको पीटा है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना ही चाहिए, चाहे उसके बाद जो आपके साथ हो वो देखा जाएगा। क्योंकि अगर आज आप चुप हो गई तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो आगे चल के पता नहीं किसी के साथ क्या कर दे। You were talking about going to America and how the Aam Aadmi Party is asking people in America, volunteers से कि पता करें। अब आम आदमी पार्टी के बहुत से वॉलंटियर्स जो हैं अमेरिका में हैं, वो दे हेल्प द पार्टी, दे हेल्प अरविंद केजरीवाल। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसमें विभव जी नोज अबाउट
foreign funding, and he knows too much about the funding which has come in from different parts of the world, and that is what makes him so powerful and so imperative to have next to him. इसलिए शायद केजरीवाल जी विभव के अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे, चाहे जो मर्जी विभव ने किया हो. क्या ये हो सकता है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि विभव उनका बहुत राजदार है और जो भी है सब विभव को पता होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए वो उनको बचा रहे हैं, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है. जिस तरीके की मेरी विक्टिम शेमिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बार बार इंटिमिडेट कराया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये किसी को भी शोभा नहीं देता. मैं ये भी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक मेल मंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करा. ट्वीट पार्टी के बहुत एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैंडल्स से ट्वीट करवाया गया, जिसमें ये लिखा था कि देखिए, मेरी फोटो दिखाई गई कि देखिए इसकी शर्ट में बटन नहीं है. तो जो मेल मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं, देखिए नहीं है. यही तो, इसी तरीके से तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो केस खत्म हो जाएगा क्योंकि केस झूठा है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पुरुष मंत्री को क्या ये शोभा देता है? क्योंकि जब उन्होंने ये करा तो सबने जूम करके देखा मेरे चेस्ट को कि यहाँ पे बटन है या नहीं. क्या ये शोभा देता है? मतलब मंत्री बैठकर अब औरतों के बटन हैं या नहीं इसके ऊपर बातचीत करेंगे. और उनको भी बता दूं और सबको बता दूं कि जो मेरे कपड़े थे वो पुलिस के पास हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें बटन थे भी और वो बटन खुले भी थे. मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस तरीके से क्यों विभव के सपोर्ट में पूरी की पूरी पार्टी है. ये वही पार्टी है जो मेरी पार्टी है, ये वही पार्टी है जो हमारे खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है. हम 2012 में निर्भया के लिए सड़कों पे उतरे थे. मैंने खुद लाठी खाई है, बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ लाठी चार्ज हुआ था. वो पार्टी आज विभव कुमार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ सड़क पे उतरती है, महिला नेता सड़क पे उतरते हैं. तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे. पर मैं इतना बता दूँ कि मैं ख़त्म नहीं होंगी, मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ति है और अंत